Hi guys, welcome to the lesson 28 of our Facebook ads course, and in this lesson we'll talk about UTM parameters. UTM parameters क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे हम जब Facebook एड्स रन करेंगे, सो पूरा कंप्लीटली इस लेसन में जानेंगे। ठीक है, लास्ट लेसन में हमने बात करी थी कि ऑटोमेटेड रूल्स कैसे हम सेटअप कर सकते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर में। सो अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, अभी जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यूटीएम पैरामीटर्स क्या होते हैं? यूटीएम पैरामीटर्स को बोला जाता है अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल, और इसे यूज करा जाता है मार्केटर्स के जरिए ताकि वो अपनी जो एड कैंपेन्स है उसे इफेक्टिवली देख पाए, एनालाइज कर पाए और बेटर परफॉर्मेंस लेके आ पाए अपनी एड के अंदर। ठीक है, सो यूटीएम पैरामीटर्स 5 तरीके के होते हैं, 5 वेरिएंट्स में होते हैं, और वो होते हैं यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम, यूटीएम कैंपेन, यूटीएम टर्म एंड यूटीएम कंटेंट। ठीक है, इन्हें बोला जाता है बेसिकली, और हम पैरामीटर्स अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं अब बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक यूटीएम पैरामीटर का। जैसे कि आप गूगल के ऊपर देखते हो तो बहुत सारे लिंक्स आते हैं नज़र आपको। तो जैसे कि आप अगर इस पर्टिकुलर लिंक को डालोगे सर्च बार में गूगल के, तो एक लैंडिंग पेज खुलेगा। ठीक है, और अगर आप इस पूरे यूआरएल को कॉपी पेस्ट करोगे तब भी वही सेम लैंडिंग पेज खुलेगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये यूआरएल अगर गूगल के सर्च बार में डाल करके उस लैंडिंग पेज पे जाते हो, तो जो वेबसाइट है, जिस पर्सन की वेबसाइट है या जो पर्सन एड क्रिएट कर रखा है, उसे आपके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। वो नहीं जान पाएगा कि आप कहाँ से आए हो, आप गूगल के थ्रू आए हो, आप फेसबुक के थ्रू आए हो, आप किस चीज के थ्रू आए हो, उसे नहीं पता चलेगा। उसे बस ये पता चलेगा कि आप आए हो। ठीक है, कहीं ना कहीं से इस लिंक पे आपने क्लिक करा है और आप आए हो उसके लैंडिंग पेज पे, लेकिन आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पता नहीं लगेगी कि आपने कहाँ पर ये लिंक क्लिक करा। ठीक है, आपने फेसबुक ऐड पे लिंक क्लिक करा, आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज होती है इस पे आपने लिंक क्लिक करा। सो ये अगर मैं इस यूआरएल के साथ अटैच कर देता हूं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसे कहा जाता है यूटीएम पैरामीटर्स, तो क्या होगा? अगर आप फेसबुक फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्नैपचैट पे हो, ठीक है, हमने हमारा जो ऐड है वो क्रिएट कर रखा है और रन कर रखा है स्नैपचैट पे, हमने हमारा ऐड इंस्टाग्राम पे रन कर रखा है, फेसबुक के ऊपर रन कर रखा है और गूगल के ऊपर रन कर रखा है। ठीक है, और उस ऐड कैंपेन में फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग हैं, 1000 लोगों का ट्रैफिक जनरेट करा है उस ऐड ने। ठीक है, अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि गूगल से 1000 लोगों में से गूगल से कितने लोग आए, स्नैपचैट से कितने आए, ठीक है, और फेसबुक से कितने आए, इंस्टाग्राम से कितने आए, तो वो ये यूआरएल बताएगा हमें, वो सारी इंफॉर्मेशन ये यूआरएल देगा। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि स्नैपचैट से जानना कि 1000 में से स्नैपचैट से ही सिर्फ कितने लोग आए। ठीक है, सो हमने जब इस एक ऐड क्रिएट करे थे तो यहाँ पर उस समय एक यूआरएल क्रिएट करा था, यूआरएल पैरामीटर, जिसमें हमने डाला था कि यूटीएम कंटेंट बफर। ठीक है, कंटेंट यानी कि पर्टिकुलर, मैं अभी समझाऊंगा आपको। यूटीएम कंटेंट देख लीजिए आप, ये डला हुआ है इसमें। ठीक है, इस लिंक के बाद यूटीएम मीडियम जो है वो सोशल मीडिया का था। यूटीएम सोर्स कहाँ से आया है ट्रैफिक, वो snapchat.com पे था, एंड यूटीएम कैंपेन नेम जो है वो बफर था। तो जैसे कि अगर मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक करा तो जो एडवर्टाइजर है, जो मार्केटर है, उसे पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर इंसान snapchat.com से आया है, ये पर्टिकुलर इंसान ने क्लिक करा था हमारा बफर एड, ये पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि अगर मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक करा तो मार्केटर को पता लग जाएगा कि मैं ना तो गूगल से आया हूँ, ना फेसबुक से आया हूँ, ना इंस्टाग्राम स्टोरी से आया हूँ, मैं आया हूँ snapchat.com से, क्योंकि मैंने ये लिंक क्लिक करा है। और ये लिंक जो है सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है snapchat.com पे।
ठीक है। अब आते हैं कि ये यूटीएम पैरामीटर्स के 5 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। यूटीएम सोर्स, तो सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ लगा सकते हैं सोर्स में आप गूगल डाल सकते हो, फेसबुक डाल सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम फीड डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। मीडियम में आप डाल सकते हो कि कौन से टाइप का लिंक यूज कर रहे हो आप, ये यूज जो लिंक कर रहे हो ये कौन से टाइप का है, कॉस्ट पर क्लिक का है, सीपीसी का है, किस चीज़ का लिंक है, ठीक है। यूटीएम कैंपेन में आप डाल सकते हो नेम ऑफ द कैंपेन, लाइक आप सेल चला रहे हो, स्प्रिंग सेल चल रही है तो स्प्रिंग सेल डाल सकते हो, ठीक है। यूटीएम टर्म में आप डाल सकते हो जो सर्च करेगा, जो पर्सन सर्च करेगा आपके टर्म, ठीक है। गूगल के ऊपर सर्च करेगा, फेसबुक के ऊपर सर्च करेगा, जैसे कि किसी पर्सन को रनिंग शूज़ चाहिए तो रनिंग शूज़ जैसे ही डालेगा तो वो आप टर्म डाल सकते हो, सर्च टर्म, ठीक है। यूटीएम कंटेंट में आप टेक्स्ट लिंक और लोगो लिंक डाल सकते हो, ठीक है। सो इस चीज़ को करने का मतलब क्या है, इस यूआरएल को क्रिएट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारे ट्रैफिक को ट्रैक कर पाए कि कहाँ से हमारा ट्रैफिक आ रहा है, जो हमारे ऐड के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्लियर हो पाएगा अच्छे से। जैसे कि मैं डिस्टेंस एमबीए प्रोग्राम लिखता हूँ गूगल के ऊपर, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल है, और मैं इस ऐड के ऊपर, इस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये ऐड है गूगल के ऊपर जो रन हो रहा है ऐड, ठीक है। सो ये एक यूआरएल है, ठीक है, जो कि हमारा यूआरएल आया है वो ये है, और इसे मैंने पहले से ही लिख रखा है। सो यहाँ पर ये देखिए ये यूआरएल है पूरा जो कि इस वेबसाइट के ऊपर यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक करा तो जो इस ऐड को रन कर रहा है उसके पास इंफॉर्मेशन चल जाएगी, क्योंकि उसने यूटीएम पैरामीटर्स इस लिंक के थ्रू अटैच कर रखे हैं। अगर मैं ये सिर्फ एक, आप देख रहे हो ये यूआरएल है, ठीक है, अगर मैं इस यूआरएल को अगर ये गूगल के ऊपर डालता हूँ, ठीक है, सो वही सेम पेज खुल रहा है, और अगर मैं इस लिंक के ऊपर जाऊंगा तब भी सेम पेज खुल रहा है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो आप ये देख रहे हो यूआरएल, इसमें कोई यूटीएम पैरामीटर्स अटैच नहीं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस लिंक के ऊपर क्लिक करता तो क्या होता, उनके पास काउंट होता कि एक पर्सन अभी इस वक्त आया, लेकिन पता नहीं है वो इंस्टाग्राम से आया, यूट्यूब से आया, गूगल से आया, कहाँ से आया। लेकिन जैसे ही मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक करा तो जो एडवर्टाइजर है उसको मेरी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, क्योंकि इस लिंक के साथ अटैच हो रखे हैं यूटीएम पैरामीटर्स, ठीक है। अब यूटीएम पैरामीटर्स कौन कौन से अटैच हो रखे हैं, अगर मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक करा है तो एडवर्टाइजर को क्या क्या पता लगेगा, एडवर्टाइजर को पता लग जाएगा सोर्स कि वो गूगल से है, ना तो फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं से भी नहीं आया, वो गूगल से है। मीडियम पता लग जाएगा कि सीपीसी कैंपेन के थ्रू आया है वो, ठीक है, और कैंपेन का नेम भी पता लग जाएगा कि इस कैंपेन से ये पर्सन इस टाइम पर आया है, हमारे ऐड पे क्लिक करा है, लैंडिंग पेज पे आया है बेसिकली। यूटीएम कंटेंट में आप देख सकते हो नॉन ब्रांड डिस्टेंस एमबीए कोर एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और यूटीएम कीवर्ड में इस कीवर्ड पे आया है एक पर्सन हमारे लैंडिंग पेज पे क्लिक करके। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको एक इंसान के बारे में जाननी है तो यूआरएल के साथ यूटीएम पैरामीटर्स अटैच कर दोगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाएगी। सो अब जैसे कि हम फेसबुक एड्स क्रिएट करेंगे तो कैसे हम यूआरएल पैरामीटर्स को क्रिएट कर सकते हैं, यूटीएम पैरामीटर्स को क्रिएट कर सकते हैं, सो वो जानते हैं। जैसे कि आप एड्स मैनेजर के अंदर आते हो, आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ से आप कोई सा भी ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो, लाइक मैं ट्रैफिक कर लेता हूँ, ठीक है, एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर 3 लेवल्स हैं, सो एड लेवल पे हमको यूआरएल पैरामीटर्स क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये यूआरएल पैरामीटर्स का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पर जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है इसमें हमने वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है, एंड यहाँ ट्रैफिक, न्यू ट्रैफिक ऐड में अब आ जाएगा, यहाँ पर लिंक डालना होता है हमारे वेबसाइट का हमें, ठीक है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, एंड आई जस्ट टाइप दिस वेबसाइट यूआरएल, देन बिल्ड अ यूआरएल पैरामीटर, ठीक है। मैं यूआरएल पैरामीटर में सोर्स डाल देता हूँ, जैसे कि इस बंदे ने डाल रखा है गूगल, तो यहाँ मैं गूगल डाल दूंगा, ठीक है।
मीडियम में CPC है तो मैं CPC डाल दूंगा, ठीक है। और कैंपेन नेम में सर्च गूगल नॉन ब्रांड है, सो मैं ये यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। और कैंपेन कंटेंट है तो कंटेंट में UTM कंटेंट जो है उसमें हम नॉन ब्रांड कोर एग्जैक्ट का डाल देंगे, ठीक है। और अगर आपको और UTM पैरामीटर्स और ऐड करने हैं, ठीक है, सो आप ऐड पैरामीटर पे जा करके और यहाँ पर एग्जाम्पल नेम दे सकते हैं UTM कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ UTM कीवर्ड पे जा करके आप यहाँ दे सकते हैं लाइक ये, ठीक है। फिर और ऐड कर सकते हैं आप पैरामीटर, जैसे कि इन्होंने कर रखा है मैच टाइप पैरामीटर ऐड, UTM ऐड सेट का पैरामीटर कर रखा है। सो आप यहाँ से मल्टीपल पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। सो आपने ये जाना कि URL कैसे क्रिएट करेंगे। UTM पैरामीटर का URL जो है वो ऐसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि सेम URL हमने क्रिएट करना सीख लिया है, जैसे कि मणिपाल ऑनलाइन मणिपाल.com का UTM पैरामीटर्स अटैच हैं इस URL के साथ, तो वो कैसे करेंगे हम, वो ऐसे करेंगे। और हमने यहाँ तक तो कर लिया है, लाइक कंटेंट तक तो कर लिया है एग्जैक्ट तक, लेकिन इसके बाद भी अगर हमें करना है इस तरीके से तो हम सिर्फ सिंपली ऐड पैरामीटर करके और UTM कीवर्ड टाइप करेंगे इधर, ठीक है, पैरामीटर नेम में, और वैल्यू में हम ये डाल देंगे, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये डाल देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम UTM पैरामीटर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं URL के साथ हमने, ठीक है। एंड जिससे कि इजीली ट्रैक कर सकते हैं हम हमारे ट्रैफिक को कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कौन सा कैंपेन है जो कि क्लिक हुआ है, CPC कैंपेन के थ्रू आ रहा है या फिर किसी बैनर कैंपेन के थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है। अब इस URL पे, पर्टिकुलर URL पे कोई भी क्लिक करेगा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे एनालिटिक्स टूल में, ठीक है। अब इसे मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा URL पैरामीटर क्रिएट हो चुका है, और पब्लिश जैसे करेंगे हम वैसे ही हमारा ऐड रन होगा एंड वी गेट अ ट्रैफिक एंड गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस URL। सो गाइज, इस वीडियो में आपने जाना कि UTM पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, UTM पैरामीटर्स कैसे क्रिएट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आने वाली वीडियोस देखें आप और स्किल्ड हो पाए। एंड शेयर करिए इस वीडियो को टू योर लव्ड वंस ऑल्सो, और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी आपकी वो लिखिए एंड आई विल सॉर्ट इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।